प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आज जो मैं आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ ना, इन 50 प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न तो इसी क्लास में से आने वाले। दोस्तों कितने प्रश्न हैं, मैं आज के क्लास में जो आपको 50 प्रश्न करवा रहा ना, जिसमें से आपके 20 से 25 प्रश्न तो आपके इस क्लास में से आने वाले। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम पहले बार में पास करना चाहते वो विद्यार्थी आज के क्लास को पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है? आपके बूंदी, पुष्कर है, केशवराय पाटन है या आपके झालरापाटन में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो और इस क्लास को आपके दोस्त के साथ आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी इस क्लास का फायदा मिल जाए। बिल्कुल सही बता रहे, चंद्रभागा का जो मेला लगता है ये आपके झालरापाटन में लगता है। झालरापाटन कहाँ पे गुरुजी? तो झालरापाटन आपके झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ में आपका चंद्रभागा मेला लगता है। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में? अजमेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, ये आपके 12 में। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। सहरिया जनजाति सर्वाधिक आपके किस जिले में है? काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने। सहरिया जनजाति गुरुजी 12 जिले में। कहाँ पे हैं? सहरिया जनजाति आपके 12 जिले में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। डी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है आपके डीडवाना, लूणकरणसर है, नावा या आपके कोलाइट। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। याद है दोस्तों, आज के क्लास में आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है और दोस्तों आपकी इस क्लास में से 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में आने वाले। कितने प्रश्न आएंगे? आपके इसी क्लास में से 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट डायरेक्ट कोलाइट बता रहे। आप जो डी ऑप्शन बता रहे हो ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आपने डी कमेंट किया तो सही कमेंट किया। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट है भाई। बिल्कुल से बता रहे, राजस्थान की सूर्य नगरी आपके जोधपुर को कहते हैं। इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी या इसे जोधपुर को राजस्थान की नीली नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी या राजस्थान की नीली नगरी कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध है गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ है, किशनगढ़ है, शेखावाटी या आपके मारवाड़। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्लास में आपने अभी तक क्लास को लाइक किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली का किससे संबंधित है? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि गुरुजी मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आपके मेवाड़ से संबंधित है। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे आपका सही है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के इतिहास में किसे रूठे रानी कहा जाता है? मारवाड़ के इतिहास में किसे रूठे रानी कहा जाता है? हंसाबाई, इंद्र कंवरी, तारा देवी या आपके रानी उमादेव। बिल्कुल क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में निकालना है वह विद्यार्थी क्लास को पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। आज के क्लास में से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में आने वाले। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे कि रानी उमादेव को लिख दो। किसे लिख दो? रानी उमादेव को लिख दो। आप जहाँ पे डी बता रहे ना,
डी बता रहे हो आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता। राजस्थान की अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों। आपके झालावाड़ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या आपके झुंझुनू। अभ्रक नगरी के नाम से आपके किस जिले को जाना जाता है दोस्तों। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। हाँ कमेंट आ रहे सभी के कि आप भीलवाड़ा को लिख दो। किसे लग दो, भीलवाड़ा को लग दो। इसी भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को आपके अभ्रक नगरी कहा जाता। इसी भीलवाड़ा के बारे में बात की जाए, इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है ना। आपका यहाँ पे जो बी बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न है आदिवासियों का क्लबवक्स किसे कहते हैं। आदिवासियों का क्लबवक्स किसे कहा जाता है। सालर, दतूरा, केंदड़ी या आपका महुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को मोस्ट क्लियर रहा दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दो। आदिवासियों का क्लबवक्स आपसे पूछा जो है कि आपके महुआ को कहा जाता है। किसे कहा जाता, महुआ का जो वृक्ष होता उसे आदिवासियों का क्लबवक्स कहा जाता। आपका यहाँ पे डी बताने वालों का सभी का सही है। अगर आपने डी कमेंट किया ना, सही कमेंट करो, एक बार आप इस क्लास को शेयर अवश्य कर दो भाई। शेयर तो सभी विद्यार्थी करना है, तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। चलो अगला प्रश्न है कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर किसने बनवाया। जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर किसने बनवाया। मान सिंह, उम्मेद सिंह, राव जोधा या आपका तख्त सिंह। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर किसने बनवाया था। तो यहाँ पे आंसर है सभी का मान सिंह है। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सही है। बिल्कुल आप ए बताने वालों का सभी का करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न है उस्ता किला किस जिले के प्रसिद्ध है। उस्ता किला किस जिले के प्रसिद्ध। आपके अजमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या बाड़मेर। बात की जा रही यहाँ पर दोस्तों उस्ता किला के। उस्ता किला का संबंध कहाँ से कह रहे जी। उस्ता किला का जो संबंध आपके बीकानेर जिले से। उस्ता किला कहते कैसे कहते हैं कि ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते, ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते उसे उस्ता किला का नाम दिया गया। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे तो सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले कहते हैं। आपके अजमेर है, भरतपुर है, जैसलमेर है या आपका बाड़मेर। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा दो और आंसर दे दो कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। केवल जी राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात की जा रही है तो आपके भरतपुर जो जिला ना, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो पूर्व का प्रवेश द्वार आपके धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, धौलपुर को कहा जाता। और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो आपके भरतपुर को कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई आपको बतानी है 469 किलोमीटर, 269 किलोमीटर है, 245 किलोमीटर है, 449 किलोमीटर है या 204 किलोमीटर है। कह रहे जी 204 किलोमीटर तो नहर है ना आपकी इंदिरा गांधी में, फीटर नहर की लंबाई है। और आपसे कुल लंबाई की बात की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है 449 किलोमीटर। कितनी है, 449 किलोमीटर है। और 449 आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे, से बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित है। रावत बाटा, मांडलगढ़, बोरखेड़ा या आपके रांगपड़ी में। एक बार क्लास को लाइक करो भाई। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित है तो गुरु जी ये आपके बोरखेड़ा में। और बोरखेड़ा आपसे पूछे कहाँ पे तो आपके बोरखेड़ा कहाँ पे, आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पे, बोरखेड़ा आपके बांसवाड़ा में। ठीक है ना। आपका यहाँ पे ऑप्शन है से बताने वालों का सभी का सही आंसर है। चलो याद है दोस्तों, जिन विद्यार्थी को बीएसटी से एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना वो विद्यार्थी क्लास को आज पूरे में से पूरी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। 1895, 1885, 1880 या 1875।
कि अजमेर में मेयो कॉलेज की जो स्थापना है केरो जी ये 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है डी बता रहे ना, डी बता रहे, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने डी कमेंट किया आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है कि मीणा जाति के लोगों का परंपरागत नेता कौन होता है? मीणा जाति के लोगों का परंपरागत नेता कौन होता है? पटेल है, पंच पटेल है, महतो या आपका पहुना? चलो आंसर दो। मीणा जाति के लोगों का परंपरागत नेता कौन होता? तो गुरुजी मीणा जाति का जो नेता होता उसे पटेल कहते भाई। क्या कहते? उसे पटेल के नाम से जानते। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रासिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? ग्रासिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। और ये आज के लिए आपका होमवर्क रहने वाला, ठीक है ना, ये आपका आज का होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लगा के मुझे सभी विद्यार्थी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर है किसे कहते हैं? आपके भीलवाड़ा, उदयपुर है, जयपुर है या आपके कोटा? राजस्थान का कश्मीर है किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो भाई, आंसर दो। राजस्थान के कश्मीर की बात की जा रही है और राजस्थान का कश्मीर गुरुजी अपने उदयपुर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। इसी उदयपुर को आपके जिलों की नगरी कहते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। आपके व्हाइट सिटी भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसे? व्हाइट सिटी राजस्थान का कश्मीर है, जिलों की नगरी ये आपके उदयपुर के उपनाम है। चलो अगला प्रश्न है कि विश्व विख्यात जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? विश्व विख्यात जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बालोतरा, लाडनू नागौर है, बेराट जयपुर है या आबू सिरोही में? विश्व विख्यात जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? सभी का आंसर आ केरो जी लाडनो। और लाडनो कहाँ पे? तो लाडनो हमारे नागौर में। आपका यहाँ पे भी ऑप्शन बताना हल्का सही है। याद रहे, जिन विद्यार्थी को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में चयनित होना है वो विद्यार्थी क्लास को पूरी देखना है। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी क्लास को पूरे देखेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नागौर में 16 खंभों की छतरी किसकी बनी हुई है? सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए 16 खंभों की जो छतरी है कहाँ पर है? तो आपके नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। अब बताओ, नागौर में 16 खंभों की छतरी है, लेकिन है किसके? के करण सिंह है, अमर सिंह है, राणा सांगा या का घोरादाई? 16 खंभों की छतरी की हाँ पर भी बात की जा रही है। वो 16 खंभों की जो छतरी है ये आपके किसकी है? बिल्कुल से बता रहे, अमर सिंह की है। किसकी है? अमर सिंह की है। ऑप्शन आप भी बता रहे ना, सही बता रहे हो। बे बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर है और अजमेर का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? शेखावाटी, वागड़, मालवा या आपका मेरवाड़ा? बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। ब्यावर व अजमेर का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो। याद रहे, जिन विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास का जो टाइम है नोट कर लो। सभी विद्यार्थी सुबह क्लास में आ जाना। कब आना? सुबह को कब आना? 6:30 में हमारी लाइव क्लास आती है। कब आती है? 6:30 में हमारी लाइव क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में लाइव क्लास को अवश्य ज्वाइन किया करो। चलो बिल्कुल मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे ना, डी बताने वालों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुधवा कारा किसान आंदोलन है किस रियासत से संबंधित था? दुधवा कारा किसान आंदोलन है किस रियासत से संबंधित था? आपके जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर से? दुधवा कारा किसान आंदोलन है किस रियासत से संबंधित था? तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं, आंसर है सभी का बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। आप जिससे बता रहे ना, से बताने वालों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है? निम्न में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है? कांकरोली, गलियाकोट है, जयपुर है या आपके जोधपुर की? निम्न में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध भाई चलिए जल्दी आंसर दो कि पत्थर के जो मूर्तियां ना ये आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? चलो आंसर दो जल्दी जल्दी। हाँ
बिल्कुल सही बता रहे, जयपुर। जयपुर क्या करो जी, जयपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जयपुर को लॉक कर दो। जयपुर की आपकी क्या है, पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पे ऑप्शन है से बताना नालू का सही है। अगला प्रश्न है कि छेंच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छेंच माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके अजमेर है, सीकर है, नागौर है या आपके बांसवाड़ा? बता दो कि छेंच माता का मंदिर कहाँ पे है। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, क्लास को क्या करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे बता रहे बांसवाड़ा, आपका यहाँ पे डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2, 3 है, 4 है या 5? तो दोस्तों राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय। कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय। आप जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद है, पीर है, वारिस है या आपके शेख के नाम से जानते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो गुरु जी उसे मुरीद के नाम से जानते। किस नाम से जानते? उसे मुरीद के नाम से जानते। आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से क्या करना, आंसर दे देना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बिल्कुल शानदार, सबके आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ का दुर्ग है किस जिले में स्थित है? आपके अजमेर है, सीकर है, नागौर है या आपके बांसवाड़ा में? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे दो कि तारागढ़ का जो दुर्ग है ना, यह कहाँ पर है? तो तारागढ़ की बात की जाए, एक तारागढ़ का दुर्ग आपके अजमेर में, कहाँ पे? अजमेर में। एक तारागढ़ का दुर्ग हमारे प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, छोटे गांव से यानी बूंदी में है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा गुरु जी? ऑप्शन में हमें अजमेर दे रखा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे। तो आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अजमेर में तारागढ़ का दुर्ग, बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ चलो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया दोस्तों? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या आपके 5वीं अनुसूची में? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा दो। और जब भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करें, वो विद्यार्थी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे बता रहे 8वीं अनुसूची में, किस में? 8वीं अनुसूची में। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए बता रहे सही है। अगला प्रश्न है कि वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाता? ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को या कि बैसाखी को? वट सावित्री का व्रत है कब मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दो। यहाँ पे बता रहे ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता। आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मरु महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है? आपके अजमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर में? बात की जा रही यहाँ पर मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव पूछा आपसे, मरु महोत्सव का जो संबंध रहेगा आपके जैसलमेर से रहेगा। यहीं पे आपसे थार महोत्सव के बारे में पूछे कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो आपके बाड़मेर में मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? बाड़मेर मनाया जाता। अगर आपसे पूछे शरद महोत्सव है, तो शरद महोत्सव आपके माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता। इतना आपको याद कर लेना। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर मनाया जाता। आपका यहाँ पे से बता लेना सही है। अगला प्रश्न देखो, बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पड़ता है? बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर है, पाली, गलियाकोट है या आपके जयपुर है? बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पे पड़ता है? कुछ गलियाकोट में। कहाँ पे पड़ता है? गलियाकोट में पड़ता है। आपने जो से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। अगला प्रश्न देखो, पतंग महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? पतंग महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है? अजमेर है, जयपुर है, अलवर है या बाड़मेर में? बात की जा रही पतंग महोत्सव है, और पतंग महोत्सव का जो संबंध है आपके जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। ऐसे जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या थे? ऐसे जयपुर को आपके गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही है।
अगला प्रश्न देखिएगा, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? आपके डूंगरपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके सोलंबर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम है 2025 की तैयारी करें और आपको पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है, आपको बीएसटीसी में चयनित होना प्रथम बार में, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया आपके लिए। अगर दोस्तों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो बीएसटीसी का, तो मेरी 100% आपसे गारंटी है कि आपका बीएसटीसी का जो एग्जाम है पहले बार में निकल जाएगा। जिन विद्यार्थियों को पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है ना, वो विद्यार्थी 5000 प्रश्नों की बुक पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। कह रहे हो जी ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस ई बुक आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला, कितना? 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367256234 6367256234। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। क्या करना? इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, और आपको मुझे इससे नंबर पे क्या कर देना? उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप जिसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी, और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ के चले जाएगा उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो, पहाड़ों की नगरी आपके डूंगरपुर को कहा जाता? ऑप्शन नंबर ए बताने का सही है। अगला ऑप्शन राजस्थान का नागपुर कहलाता है। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके बाड़मेर? तो राजस्थान का नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता। आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सी। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है? इससे पहले आपको बता दो, आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों 44 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए? 43 क्लास करवा दी। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, चैनल के प्लेलिस्ट विजिट करो और पहले वाली क्लास एक बार अवश्य देख लो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।